एक ने अपने आंतरिक अनुभव का उल्लेख किया है, जिसका हजूर ने जवाब दिया है कि जैसे तीसरे तिल पर सिरन का एहसास, ऐसा लगता मानो इस स्थान पर कोई वर्त या गोला खींच रहा हो। मस्तक के बीच में और सिर की चोटी पर हल्का दबाव, सुंदर सुंदर रंग दिखाई देना, ऊपर खींचे जाने तथा आकाश में उड़ने का अनुभव, ऐसी गुफा में से गुजरना जिसके आखिर छोर पर प्रकाश है, और शरीर के अंगों का सुन्न होना, ये सब अनुभव आंतरिक प्रगति के शुभ लक्षण हैं। रूहानी प्रगति एक धीमी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, साहस और नम्रता की जरूरत है। काम और क्रोध को जीतने की कोशिश करो, ये दोनों ही एकाग्रता के दुश्मन है। काम आत्मा और मन को नीचे खींचता है, क्रोध उन्हें फैलाता है, जबकि हमें तो मन और आत्मा को समेट कर ऊपर ले जाना है। कृपया इस रूहानी विज्ञान का अच्छी तरह अध्ययन करें। इस मार्ग पर चलने से पहले बौद्धिक स्तर पर यह निश्चित हो जाना चाहिए कि ये मार्ग सच्चा और सही है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि नाम मांगने से पहले आप संत मत की सभी उपलब्ध पुस्तकों का विवेचनात्मक दृष्टि से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ऐसी योजना और मंसूबे न बनाएं कि आप इस रूहानी सफर पर अगले जन्म में चलेंगे। परमात्मा ने जो आपको अनमोल अवसर दिया है, इसका भी पूरा लाभ उठाएं। उतार चढ़ाव तो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आते ही रहते हैं, चाहे वो कारोबार में हो, व्यक्तिगत जीवन में आओ, दोनों में ये हमारे अपने कर्मों के फल है और इनका सामना साहसपूर्वक और खुशी खुशी करना चाहिए। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी समय के साथ बीत जाएंगे। कृपया चिंता नहीं करें, परमात्मा दया करेगा। अपने मौजूद हालत में अपनी ओर से पूरी कोशिश करो और भजन से प्रेम सदा सहित रोज नियम करते रहो। जहाँ तक मालिक की मौज के अनुसार कार्य करने का सवाल है, अपने फर्ज ईमानदारी और सच्चाई के साथ अदा करो, परिणाम मालिक पर छोड़ दो। आप कहते हैं कि आप संसार में सबसे दुखी और अभागी व्यक्ति है, पर मेरे अनुसार तो आप संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में से है। अपने आसपास देखें, अपने करोड़ों देशवासियों में, उन विरले लोगों में से जिनको परमात्मा ने अपने प्रेम की दात बख्शी है, जिनको उसने सदगुरु से मिलाया है, जिनको अपने निज धाम का खोया हुआ मार्ग फिर मिल गया है, जिनका इस संसार में बसेरा औरों की बनिस्बत जल्दी खत्म होने वाला है, और जो अपने परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेंगे। अपने मन की गलत विचारधारा को त्याग दो। प्रसन्न और हंसमुख रहना और उतना ही आसान है जितना दुखी और खींचते रहना। केवल थोड़े विचार और विवेक की जरूरत है। क्या आप समझते हैं कि धन संपत्ति ऊंचा पद से सुख मिलता है? किसी धनी व्यक्ति से जाकर पूछे कि क्या वो सचमुच सुखी है, आप उसे शायद अपने से भी अधिक दुखी पाएंगे। सुख तो केवल अंदर से ही प्राप्त होता है, अंदर में ही उसकी तलाश करो करनी है। और औषधि, प्राकृतिक चिकित्सा या योग की क्रियाओं द्वारा बीमारी का इलाज करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे हमारे कर्म नहीं बढ़ते। बीमारी तभी दूर होगी या हम सही इलाज तभी करेंगे जब हमारे कर्मों में स्वस्थ होना लिखा होगा। अगर मानवता के नाते अपना कर्तव्य समझकर आप किसी की मदद करते हो तो इससे आपके कर्मों का भार नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह तो मालिक की दरगाह में बहुत नेक कार्य माना जाता है। आपको भजन के समय जो उड़ने का आभास होता है, प्रगति की ऐसी निशानी है। इससे पता चलता है कि आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर ऊंचे लोकों में विचर जाती है। जब हम सोते हैं तो कभी कभी सपने में भी हमारी आत्मा उड़ने लगती है, खासकर जब हमारी रूहानी प्रगति के साथ तो बहुत तीव्र होती है। परंतु अभी भजन सुनने के द्वारा बहुत से कर्मों को काटना बाकी रहता है।